नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। लोकप्रियता के टॉप पर पहुंचे पीएम मोदी, 13 देशों के नेताओं को पीछे छोड़कर बने दुनिया के नंबर 1 लीडर। WNS दिल्ली से बड़ी खबर है कि लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी टॉप पर हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी सबसे पॉपुलर लीडर आंके गए हैं। उनकी लोकप्रियता को 100 में 70% नंबर मिले हैं। सर्वे में ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस समेत 13 देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी आगे हैं। 2 सितंबर को अपडेट किए गए इस सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। इस सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, मैक्सिको के राष्ट्रपति, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और ब्राज़ील के राष्ट्रपति समेत कई बड़े राष्ट्र अध्यक्ष शामिल रहे। राकेश टिकैत की किसानों से अपील, विधानसभा चुनाव में सरकार को देनी होगी वोट से चोट। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार किसान आंदोलन को धार देने के लिए रविवार को मुजफ्फरनगर में किसानों की एक महापंचायत हुई। इस दौरान किसानों ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने इरादे साफ कर दिए। जब नए कृषि कानून वापस नहीं तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया कि देश में सेल फॉर इंडिया का बोर्ड लग चुका है और जो देश बेच रहे हैं उनकी पहचान करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें बड़े बड़े आंदोलन चलाने पड़ेंगे। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो फैसले लिए हैं उसके तहत हमें पूरे देश में बड़ी बड़ी सभाएं करनी होंगी। वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन का सीएम योगी ने किया शुभारंभ, पिछली सरकारों पर साधा निशाना। WNS वाराणसी से मिली रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की है। वाराणसी में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी प्राचीन काल से ही सनातन धर्म का केंद्र रहा है। पिछले 7 वर्षों में काशी एक नए रूप में है। उन्होंने कहा कि देश में सरकारें 1947 से चली आ रही हैं, लेकिन सरकारों का एजेंडा तय नहीं हो पाता था। लेकिन आज काशी में विकास की धारा बह रही है। बता दें कि 6 से 20 सितंबर के बीच प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों का आयोजन बीजेपी द्वारा किया जाएगा। बीजेपी पर अखिलेश ने साधा निशाना, कहा सरकार की उज्ज्वला योजना बुझ जला बन गई। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर शिक्षक समारोह में शिरकत करने के लिए भदोही पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा योगी सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। अखिलेश ने कहा सपा की सरकार बनेगी तो किसानों, बुनकरों को बिजली पानी की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में सिर्फ साका सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का शिलान्यास पर शिलान्यास व लोकार्पण पर लोकार्पण किया है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना बुझ जला योजना बन गई है। चौथे टेस्ट के चौथे दिन भारत ने बनाए 466 रन, इंग्लैंड को दिया 368 रन का लक्ष्य। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और भारत के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला जा रहा है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 466 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 368 रन के लक्ष्य की चुनौती सामने रखी। क्रेग ओवल्टन ने उमेश यादव को आउट करके भारत की पारी को 466 रन पर समेट दिया। उमेश यादव ने 25 रन की पारी खेली, जबकि सिराज 3 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।